Hello बच्चों, let's see this question. The question says the number of structurally isomeric esters with molecular formula C5H10O2 are. तो हमें क्या है, structurally isomeric esters बताने हैं कितने possible हैं and molecular formula given है C5H10O2. So key concept of this question is structural isomers. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट जो एटम्स की कनेक्टिविटीज है वो डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटीज ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले क्या है, हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें पता लगता है कि एक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या फिर रिंग्स प्रेजेंट है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस टोटल हेलोजन्स डिवाइडेड बाय 2। तब क्या है, इसके अंदर अगर हम देखें कार्बन एटम्स हमें गिवन है 5 प्लस 1, हाइड्रोजन एटम्स है 10, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गई 1। इट मीन्स एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 1 डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है, बट क्वेश्चन में हमसे बोला है हमें कि आइसोमेरिक एस्टर्स ड्रॉ करने हैं। आइसोमेरिक एस्टर्स। अब एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, इसके अंदर इस हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल पार्ट से तो हमारे पास के एस्टर्स आते हैं COOR-। दीज आर एस्टर्स। तो एस्टर्स के अंदर क्या है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या है, फिक्स्ड है। तो एक डबल बॉन्ड क्या है, ये C डबल बॉन्ड O वाला आ गया। तो अब हमें एस्टर्स ड्रॉ करने हैं C5H10O2 के। C5H10O2, तो इसके अंदर क्या है, ये कार्बन, एक कार्बन एंड ये डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O, ये क्या फिक्स है। CO2 फिक्स्ड है, तो CO2 अगर हम हटा दें इसके अंदर से तो क्या बचा हमारे पास, C4H10। C4H10 को हमें अरेंज करना है दोनों साइड, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगी। तो पहला हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड जो एसिड है, मतलब ये क्या होता है कि ये जो इतना पार्ट है RCOO पार्ट, ये हमारा एसिड से आता है और ये होता है अल्काइल पार्ट। तो एसिड हमारा स्मॉलेस्ट एसिड क्या हो सकता है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड के H फिक्स करते हैं, एक हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन फिक्स करने के बाद हमारे पास क्या C4H9 बचा। तो 4 कार्बन एटम्स जो हमारे राइट साइड आ सकते हैं वो क्या होंगे, एक तो स्ट्रेट चेन में आ सकते हैं, यहाँ पे CH2 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 CH3, एक पॉसिबिलिटी ये है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इसके अंदर अगर ब्रांचिंग हो तो H, ये C डबल बॉन्ड O फिक्स रहेगा। ये यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O फिक्स है। सो सेकेंड पॉसिबिलिटी के अंदर क्या है, ये जो 4 कार्बन एटम्स है राइट साइड, ये ब्रांचिंग हो सकती है इनके अंदर। सो ब्रांचिंग कैसे होगी कि यहाँ पे कार्बन CH CH3 देन CH2 CH3। थर्ड पॉसिबिलिटी के अंदर क्या हो सकता है कि जो मिथाइल ग्रुप मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लगाया इसे मैं सेकेंड पोजीशन पे शिफ्ट कर दूं। सो इट विल बी CH2 CH CH3 CH3। देन एक पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो सकती है इसके अंदर फर्दर ब्रांचिंग की, फोर्थ पॉसिबिलिटी विल बी हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन एंड इसके पास क्या 3 मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 CH3। तो 4 पॉसिबिलिटीज मेरे पास ये हो सकती है जब मैंने राइट साइड पे 4 एटम्स को अरेंज करा एंड लेफ्ट साइड पे एक हाइड्रोजन फिक्स करा। नाउ अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं क्या करूं कि लेफ्ट साइड पे एक कार्बन एटम फिक्स करूं, तो मेरे पास जो फिफ्थ पॉसिबिलिटी होगी, फिफ्थ पॉसिबिलिटी विल बी C डबल बॉन्ड O एंड O फिक्स्ड है। तो मैंने लेफ्ट साइड पे क्या एक CH3 फिक्स करा। अब एक CH3 फिक्स करने के बाद मेरे पास क्या बचा, सो लेफ्ट साइड एक CH3 फिक्स करने के बाद मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 3 कार्बन एटम्स एंड 7 हाइड्रोजन एटम्स।
तो मुझे 3 कार्बन एटम्स इन 7 हाइड्रोजन एटम्स को अरेंज करना है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैंने तीनों के स्ट्रेट चेन में लगा दिए, CH2 CH2 CH3। देन एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैंने इसके अंदर ब्रांचिंग करी, मेरा यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, ये फिक्स्ड है 6 7th आइसोमर के लिए C डबल बॉन्ड O फिक्स है। अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं इसके अंदर ब्रांचिंग कर दूं, तो यहाँ पे है CH3 एंड मैंने ब्रांचिंग कर दी, ब्रांचिंग होगी यहाँ पे CH3 तो मेरे पास यही पॉसिबिलिटी थी जब मैंने क्या एक कार्बन लेफ्ट साइड फिक्स करा और 3 कार्बन राइट साइड अरेंज करे। अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है कि मैं लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन ले जाऊं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH2, हो जाएगा CH2 CH3 एंड 2 कार्बन राइट साइड पे CH2 CH3। अब एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, मैं लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन ले आऊं, जो एसिड है वो 3 कार्बन वाला एसिड, तो एसिड क्या हो जाएगा मेरे पास CH3 CH2 CH2 CO O एंड यहाँ पे CH3, एक पॉसिबिलिटी ये। एंड एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, जो मैंने लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन लिए इनमें मैं अगर अरेंज करूँ ब्रांचिंग करके, सो दैट विल बी CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। सो मेरे पास क्या है, ये 9 आइसोमेरिक एस्टर्स पॉसिबल है, तो वी कैन से द फाइनल आंसर इज 9। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।